पूज्य मुनिराजों के लिए कहा कायोत्सर्ग का मतलब है कितनी सीमा बांधकर मैं 1 घंटे के लिए काय से ममत्व भाव को छोड़कर कायोत्सर्ग में लीन होता हूं। अब उस समय कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, तो भी वह विचलित नहीं होंगे, ना मन से होंगे, ना वचन से होंगे और ना काय से होंगे। ऐसे ममत्व भाव को त्याग करके कायोत्सर्ग किया जाता है। जिस अवस्था में दोनों भुजाएं नीचे लटकती हैं, लंबित होती हैं, पैरों में 4 अंगुल का अंतर एड़ी के स्थान पर और उंगलियों के स्थान पर 8 अंगुल का अंतर होता है। ये जो खड़े होकर के जो कायोत्सर्ग किया जाता है, कई तो भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाते हैं, पांव फैले हैं, 1 फुट का गैप है और खड़े हैं। नहीं, व्यवस्थित और सामने नहीं खड़े होना चाहिए। सकल कीर्ति महाराज ने प्रश्नोत्तर स्वावकाचार्य के अंदर कहा कि भगवान के दर्शन बिल्कुल भगवान की आंखों के सामने नहीं होना चाहिए, साइड में करना चाहिए। बहुत सारे कारण दिए कि उनका जो तेज है, ओरा है, उसको तुम सहन नहीं कर पाओगे। दूसरा कारण, पीछे से लोग दर्शन कर रहे हैं, वो तुम्हारी पीठ का दर्शन करेंगे, तुम्हें दर्शनावर्णी कर्म का बंद होगा। और कहेगा आदमी देखो ये बीच में आके खड़ा हो गया, हमें तो दर्शन करना है। बहुत सारी माताओं की भी ये गलतियां होती हैं, बेटियों की भी गलतियां होती हैं, भाइयों की भी गलतियां होती हैं। बिल्कुल साइड में, अगर आपको कायोत्सर्ग या जाप करना है तो आप साइड में बैठिए, ऐसी जगह बैठे कि कोई आपको उठाने का प्रयास न करे, आपको कोई ये ना कहे कि देखो ये रोज के रोज यहीं बैठ जाती हैं, और आपके कानों में ये बात चली जाएगी तो आप पक्का उस व्यक्ति के प्रति क्या नफरत करेंगे, कैसे भाव होंगे आपको उसके प्रति। ये तरीके नहीं है, बहुत सभ्यता सीखना बहुत जरूरी है कि हमें जिनालय में किस प्रकार से प्रवेश करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या है भगवान के दर्शन करने की विधि, वो हम सारी की सारी भूलते चले जा रहे हैं। और मंदिर में हमें क्या करना चाहिए, कहाँ बैठ कर के हमें जाप करना चाहिए, कहाँ बैठ कर के स्वाध्याय करना चाहिए, कहाँ बैठ कर के पूजा करना चाहिए। हमारे तो पूजा का भी हमने शायद टेंडर भर दिया है पंचायत को, तो वो हमारी जगह फिक्स है। अगर उस जगह कोई और बैठ गया तो मजाल है किसी की कि वो बैठ जाए, हम उसे आधी पूजा में भी उठाने की ताकत रखते हैं, क्योंकि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे लोगों की ऊंची पसंद, हम अशोक नगर के हैं, हम उठा देंगे, उठो उठो, हम इतनी करत हैं रोज। तो मालूम मंदिर हमारे सामने बनो है, हम जब से पूजा कर रहे तो माई से इधर बैठ गए, चलो खिसको तनक। और अगर थोड़ी वचनदार रही बाई, नहीं खिसके, जाओ तुम ज्यादा मोने चलाओ, हम सुई जानत तुम्हारे बारे में, कहाँ जानती तुम हमारे बारे में, भगवान के सामने चल रही जब बात, कहाँ जानती तुम हमारे बारे में, तुम हमसे खुलवाओ ना मोना, तब हम इतनी सुना देंगे मैं तुम भूल जाओ, रोटी खाबो मुश्किल हो जाए तुम आओ, हमें कम न समझियो तुम, हम सोई अशोक नगर के आए, हमने सोई देखो पानी पियो है। और कायोत्सर्ग कर रही थी बाबाई दूसरी, और बीच बीच में बोलत जा रही, और पल्लो गिर गया, उसे पल्लो उठा के ढाक लो, उसको डर लगो कि कहूं चुटैया पकड़ के नहीं नचाते हुए। तो ये कायोत्सर्ग की दशा नहीं है। अरे कायोत्सर्ग में तो हमारे मुनिराजों के बारे में आता है, उठा करके ले गए, पटक दिया नदियों में,
पटक दिया पाताल में, आकाश में ले गए, मगर उन्होंने अपना कायो सर्ग नहीं छोड़ा। पांचों पांडवों को लोहे के आभूषण बना करके पहना दिए गए, मगर पांडव विचलित नहीं हुए, ऐसे कायो सर्ग में तल्लीन थे, शरीर को पर मान रहे थे, शरीर से किसी भी प्रकार का कोई ममत्व भाव उनके अंदर नहीं था। ऐसे कायो सर्ग में पांचों पांडव खड़े रहे। कायो सर्ग खड़े होकर के भी किया जाता है तो बैठ कर के भी किया जाता है। खड़े होकर के जरूरी नहीं है, बैठ कर के भी करते हैं। कायो सर्ग का पहले हम अर्थ समझ लें। अपने शरीर से ममत्व भाव को छोड़ना, अटैचमेंट शरीर से छोड़ना, लगाव छोड़ना और कोशिश करना अपनी आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा में लीन होना। ये कायो सर्ग की चर्चा होती है। तो ऐसे पूज्य हमारे मुनिराज पैरों में 4 अंगुल का अंतर कर दोनों पैर समान किए जाते हैं, जिसमें हाथ, पैर, मस्तक, ग्रीवा, नेत्र, भौं आदि सबका हलन चलन समाप्त हो जाता है। और इस कायो सर्ग के भी 32 दोष बताए हमारे मूलाचार ग्रंथराज के अंदर कि किस प्रकार की क्रियाएं उस कायो सर्ग में करते। कोई आंखें चलाते रहते हैं, यूं देखते रहते हैं, यूं करते रहते हैं। नहीं, ये सारे के सारे 32 दोष उन्होंने बताए। तो ये शरीर से किसी भी प्रकार की हलन चलन नहीं करना, ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य करना, यह कायो सर्ग के अंतर्गत आता है। ऐसी मुद्रा का होना कायो सर्ग है। मुद्रा में स्थित होकर 9 बार श्वासोश्वास पूर्वक नमोकार मंत्र का चिंतवन भी कायो सर्ग है। उंगलियां नहीं चलाना उसमें, नमोकार मंत्र तो पढ़ रहे, उंगलियां नहीं चलाना। अगर उंगलियां चलाई आपने नमोकार मंत्र के समय, तो आपका काय के प्रति उत्सर्ग भाव नहीं आया, क्योंकि चल रहा है शरीर, हलन चलन का निषेध कर दिया उन्होंने। तो ये कायो सर्ग, जघन्य कायो सर्ग अंतर मुहूर्त का माना जाता है। मध्यम 96 मिनट का माना जाता है और उत्कृष्ट से 2 घंटे 24 मिनट यानी 6 घड़ी उत्कृष्ट से माना जाता है। जो भगवान की दिव्य ध्वनि 6 घड़ी घिरती है, यानी 2 घंटे 24 मिनट भगवान की दिव्य ध्वनि समोश्रण में घिरती है। और वह उत्कृष्ट काल भी 1 साल का बाहुबली भगवान 1 साल तक कायो सर्ग में खड़े रहे। किसी भी प्रकार से उन्होंने अपने शरीर से कोई हलन चलन नहीं की और उनके शरीर में बामियां बन गईं, कानों में घोंसले बन गए, शरीर पर बेलें लिपट गई, जीव जंतु चढ़ गए, फिर भी वह अपने शरीर से विचलित नहीं हुए। ऐसा कायो सर्ग में तल्लीन रहे। तो इतना हम ना कर सके 1 साल तक, 6 महीने तक, महाराज हम तो 1 घंटा नहीं बैठ सके थे, हम तो 10 बार ऐसे ऐसे हिलत डुलत रहे थे। हम प्रवचन ही में नहीं बैठ पाऊ था महाराज एक साथ। कहूँ इतने हाथ धर लें, कहूँ इतने धर लें, कहूँ कछू कर लें। और इसका बहुत बड़ा अभ्यास है अपने आप के शरीर को कंट्रोल करने का। प्रवचन में एक आसन लगा करके बैठ जाओ कि हमें इस आसन में बैठना है, और अपने मोबाइल में टाइम देख लो,
फिर कितनी देर के बाद तुम आसन बदलते हो या हिलते डुलते हो वो घड़ी में देख लो। उतनी देर तक आपने अपनी काय को यानी अपने शरीर को कंट्रोल कर लिया, शरीर का कंट्रोल कर लिया। और जब शरीर का कंट्रोल करेंगे तो कभी वाणी का भी कंट्रोल होगा, और जब वाणी का कंट्रोल होगा तो हमारे मन का भी एक दिन कंट्रोल होगा। अभ्यास चाहिए, हर चीज का अभ्यास चाहिए। और ये अभ्यास जब हम करते चले जाएंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि हम ऐसी प्रतिमा योग धारण करके बैठेंगे कि कैसे भी आंधी और तूफान आ जाए हमारे सामने तो वो हमें विचलित नहीं कर सकते। एक बार पूज्य आचार्य महाराज कायोत्सर्ग में लीन हो गए और लाखों की तादाद में मच्छर उनके शरीर में, पूरे शरीर में एड़ी से लेकर चोटी तक बैठ गए। मगर आचार्य महाराज एक कपकपी भी नहीं छूटी उनको, और वो ऐसे उस कायोत्सर्ग में लीन रहे, यानी ममत्व भाव, काय से ममत्व भाव छोड़कर उत्सर्ग बहुत ऊपर उठ गए अपनी मानसिकता से। और मच्छरों ने काटा होगा, संगीत भी सुनाया होगा, खून भी पिया होगा, सब कुछ किया होगा, मगर उनके शरीर में कोई फरूरी भी नहीं आई, यानी कोई रोमांचता नहीं आई। ऐसे कायोत्सर्ग में तल्लीन रहने वाले पूज्य 60 आवश्यक का पालन करने वाले मुनिराज रहते हैं।